हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फिटनेस एक्सपर्ट जुबेर आलम। मैं दूंगा आपको फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड ए टू जी इंफॉर्मेशन। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक बड़ा मिथ के बारे में है। बहुत ही बड़ा मिथ है कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स को आज के टाइम में, जब से कीटो इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब एक जहर की तरह मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ये कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको इतना मोटा कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको रात में नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी का प्राइमरी फ्यूल है। हमारी बॉडी को प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम कार्ब्स को समझ लेते हैं कि कार्ब्स हैं क्या। कार्ब्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम पूरे दिन के अंदर वर्क करते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और लंबे टाइम तक हमें एनर्जाइज रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर जो फूड्स आते हैं उसमें फाइबर मौजूद होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, शुगर होता है जो क्विक एनर्जी देता है, और स्टार्च होता है। तो इस तरह के जो फूड है उन सभी को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसे आपके होल ग्रेन्स, चावल, गेहूं, आपकी दालें, आपकी सभी तरह की सब्जियां, फ्रूट्स और कैंडीज वगैरह, ये भी शुगरी जो आइटम है, कैंडीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम अगर और ज़्यादा समझे तो इसको दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो स्लोली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और स्लोली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लंबे टाइम तक। लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्विक डाइजेस्ट होने के बाद क्विक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छा बस्ट देते हैं बॉडी को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा मिथ नंबर 1 है वो है कार्ब्स मेक यू फैट। कार्ब्स आपको मोटा कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अकेला कार्ब्स आपको कभी भी मोटा नहीं करेगा। आप कोई भी खाना, आप प्रोटीन, आप फैट या कार्ब्स में से किसी को भी अगर आप ओवर ईट करोगे, ज़्यादा खाओगे, तो वो आपको मोटा करेगा। लेट से अगर आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हो और आपकी डाइट के अंदर 150 ग्राम ऑफ कार्ब्स है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब कार्ब्स खाओगे तो आप ज़्यादा फैट बढ़ा लोगे। आप तो ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हो, फिर आप कार्ब खाने से फैट कैसे बढ़ा सकते हो? कार्ब्स आपको एनर्जी देता है। सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो करता है क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में किस फूड को खा रहे हो। अगर आप कार्ब्स छोड़ के आप प्रोटीन को ज़्यादा खाओगे तो भी वो अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर चला गया तो आप मोटे होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कार्ब्स आपको मोटा कर। एक और जो बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है कार्ब्स को लेकर कि कार्ब्स को रात में नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कार्ब्स को रात में नहीं खाना चाहिए, रोटी चावल रात में नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मिथ बना हुआ है। आप ज़रा सोचो, जो बंदा शुरू से अभी तक रोटी खाता हुआ आ रहा है, चावल खाता हुआ आ रहा है रात में, ठीक है, और वो अगर एकदम अपनी डाइट से इवनिंग में से अपना कार्ब्स को ख़त्म कर दे, रोटी चावल एकदम बंद कर दे, तो आपको लग रहा है वो सो पाएगा आराम से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कार्ब्स अगर आप रात में खा रहे हो तो वो आपको कोई ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट देगा या एडिशनल साइड इफेक्ट देगा। कार्ब्स की क्वांटिटी, जैसा मैंने अभी बताया है, क्वांटिटी मैटर करती है, और क्वालिटी ऑफ द फूड, कि आप किस क्वालिटी का फूड ले रहे हो, किस क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी को नहीं पता कि कार्ब्स का टाइम कौन सा होता है एक्चुअल लेने का, कि आप रात में ही लो तो वो अलग बिहेव करेगी बॉडी, और अगर आप मॉर्निंग में लोगे तो वो अलग बिहेव करेगी बॉडी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी को कोई टाइमिंग नहीं पता कि आप किस टाइमिंग पे कौन सी चीज़ बॉडी के अंदर जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिथ बना हुआ है कि रात में रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ। आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मुझे इतना पोर्शन खाना है और ये मेरे 5 मील के अंदर डिवाइड है तो मैं खाऊंगा। 5 मील में आप डिवाइड करके खाओ, 4 मील में डिवाइड करके खाओ, 3 मील में डिवाइड करके खाओ, लेकिन जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखो। ओवर ईट नहीं करना। ओवर ईट आप कभी भी करो, सुबह करो, शाम में करो, वो ओवर ईट होगा ही होगा, उससे आपको नुकसान होगा ही होगा। तो
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रात में कार्ब्स बंद कर दो या रात में कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, बहुत बड़ा मिथ है। सो आज के टाइम में एक और बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है फ्रूट्स को लेकर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट्स, उनको लेकर इतना बड़ा मिथ बना हुआ है कि फ्रूट्स इज हाई इन शुगर, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। लेकिन मेरे भाई, आपको ये नहीं पता कि वो शुगर जो है वो किस फॉर्म का शुगर है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, उसके साथ कितने एडिशनल बेनिफिट जुड़े हुए हैं, कितनी मिनरल्स, कितने विटामिन्स आपको फ्रूट से मिलते हैं, फाइबर आपको फ्रूट से मिलता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो जो शुगर की फॉर्म है हमारे फ्रूट्स के अंदर, वो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है। वो कोई आपका वाइट शुगर नहीं है, ब्राउन शुगर नहीं है जो आपको हार्म करेगा। मैंने पहले भी बता रखा है, ओवर ईट करने से आपको नुकसान होगा, लेकिन फ्रूट्स और वेजीज हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप थोड़ा बहुत ओवर ईट भी कर लो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस मिथ को बिल्कुल बस्ट कीजिए। सो एक और बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। एक्चुअली जो हमारे डाइटिशियन हैं आजकल ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि लो कार्ब डाइट, ये जो लो कार्ब डाइट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके फैट लॉस के लिए, आपके वेट लॉस के लिए। दोस्तों, आप जरा छोटी सी बात समझिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर देते हो, आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हो, अपनी प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो या फैट इंटेक बढ़ा रहे हो, वो आप जो कर रहे हो वो आपको पता है, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो कि जो लो कार्ब डाइट है आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे? क्या आप कार्ब को ज़्यादा कम करके और पूरा थ्रू आउट द ईयर आप रह पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ रियलिटी में चलिए। हमारे इंडिया के अंदर, मोस्टली हमारी इंडिया के अंदर आप लो कार्ब डाइट को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, लो कार्ब डाइट से कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलते, कोई ज़्यादा ड्रास्टिकली आपका वेट लॉस नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क जब आप दोबारा नेचुरल अपनी नॉर्मल डाइट पर आते हो तो वो डबल हो जाता है, आपका वेट गेन प्रोसेस डबल हो जाता है, क्योंकि आप फिर कार्ब को इंटेक करते हो और पहले से ज्यादा इंटेक करने लगते हो। वो ओवर ईट का शिकार आप होते हो, जिससे कि आपको जो आपने लो कार्ब डाइट में रह के जो आपने वेट लॉस किया था उससे भी ज्यादा आप वेट गेन कर लेते हो। तो ऐसी लो कार्ब डाइट का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, आप लो कार्ब डाइट पे रहोगे तो आपकी एनर्जी बहुत ही डाउन रहेगी, आप पूरा दिन लेथार्जिक रहोगे, आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें फील गुड कराता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस कर रहे हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप 3 महीने की आपने लो कार्ब डाइट फॉलो की, उसके बाद आप पूरा 9 महीने आप जो है अपना नॉर्मल डाइट पे जा रहे हो, तो उस पर आप डबल वेट गेन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी फायदा नहीं है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि लो कार्ब डाइट पे ही आप ज़्यादा फैट लॉस कर पाओगे या वेट लॉस कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इन मिथ्स को अपने माइंड से निकालिए। सो एक और बहुत बड़ा मिथ है हमारी इंडस्ट्री में प्रोटीन को लेकर, ठीक है, कि प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कार्बोहाइड्रेट से। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रोटीन जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो सिर्फ हमारी मसल्स को रिपेयर करता है और ग्रो करने में मदद करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है जिससे हम मसल बिल्ड करने के लिए वेट उठाते हैं, अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? क्या आपको प्रोटीन वो एनर्जी देगा? अगर प्रोटीन वो एनर्जी देगा आपको कि आप जिम में जाकर वेट लिफ्ट कर सके और अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सके, तो फिर प्रोटीन जो उसका प्राइमरी काम था कि अब वो आपकी मसल को रिपेयर करेगा और मसल को ग्रो करेगा, वो वहां से हटके शिफ्ट हो जाएगा आपको एनर्जी देने में। तो आपको लगता है कि उसका आपको ज्यादा फायदा होगा या उसका आपको नुकसान होगा? जो आप प्रोटीन खा रहे हो, अगर वो आपकी मसल को रिपेयर ना करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है प्रोटीन, तो फिर वो यूजलेस है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन का जो मेन काम है वो है हमारी मसल्स को रिपेयर करना और उन्हें ग्रो कराना। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, प्राइमरी सोर्स है हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो जब हमें एनर्जी मिलेगी तभी तो हम जिम के अंदर जाकर कुछ वेट लिफ्ट्स कर पाएंगे। जब वेट लिफ्ट्स करेंगे तो क्या होगा कि हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होगी। जब हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होगी तब जाके हमारे प्रोटीन का काम आता है कि वो हमारी मसल्स को रिपेयर करेगा और उन्हें ग्रो कराएगा। तो इस बहुत ही बड़े मिथ से निकलिए कि प्रोटीन आप ज्यादा खाओ। मैंने देखा है लोग
3-3 ग्राम पर केजी के हिसाब से वो प्रोटीन लेते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ प्रोटीन लेने से ही बॉडी बनेगी। मेरे भाई, जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी कि आप वेट लिफ्ट कर सको, जितना आप हैवी लिफ्ट करते हो उतना ही आपकी मसल्स ग्रो होती हैं, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं और जो प्रोटीन हमारी डाइट से हम लेते हैं वो उसे रिपेयर करते हैं और ग्रो कराते हैं। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपना अपना रोल होता है और उनके बिना हमारी बॉडी बिल्कुल अधूरी है। तो बिल्कुल भी इस मिथ से बाहर निकलिए और इतना ज्यादा प्रोटीन मत लीजिए, ये आपकी किडनी वगैरह के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस के लिए हमें इतने ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। आप जितने किलो के हैं आप उतने ग्राम प्रोटीन ले सकते हो या उससे डबल। अगर आप ज्यादा हैवी आपकी एक्टिविटी है, आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हैवी है, तो आप डबल पे जा सकते हो आपके बॉडी वेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके उसकी जगह पे अगर आप प्रोटीन को रिप्लेस कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा मत कीजिए। उससे आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा और इस बहुत ही बड़े मिथ से बाहर निकलिए और अपने पैसे को बचाइए, क्योंकि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो महंगे भी होते हैं। तो प्लीज इन सभी मिथ्स को आप दिमाग से बाहर निकालिए और थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिले तो बैठकर पढ़िए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होगी। ये सभी जो 5 मिथ्स थे कार्ब्स को लेकर वो हमने आज बस्ट किए हैं। प्लीज इनसे बाहर निकलिए और मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट एंड फील फिट।